देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है उसका एक चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख। इसका एक हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जैसे करा था कि ऋण के जो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और जो अनौपचारिक स्रोत हैं उनमें क्या हमें कमियां हैं, ये सारा हमने जाना था। तो अब हम जानेंगे कि औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है भारत में। ठीक है, तो देखिए, हमें अनेकों कारणों से भारत में अगर हम देखें तो ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला जो कारण है हमारा वो है बेरोजगारी। ठीक है, भारत में वर्तमान स्थिति पर देखा जाए तो बेरोजगारी काफ़ी है। इस स्थिति में कोई बेरोजगार युवक अगर ऋण लेकर कुछ धंधा करना चाहे तो उसे ऋण के औपचारिक स्रोत बेहतर विकल्प देते हैं। अतः इस कारण भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। बोलने का मतलब देखिए, आप अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत में और बेरोजगारी काफ़ी है तो बेरोजगार युवक क्या करेगा। अगर ऋण के औपचारिक स्रोत उपलब्ध नहीं रहेंगे तो वो अनौपचारिक स्रोत के पास जाएगा, जहाँ पर उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, ब्याज दर उच्च होता है, बहुत सारी ऐसी वो अनुचित शर्त लगा देते हैं। तो इससे वो बेचारा बेरोजगार जो युवक है या फिर जो लोग हैं वो रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना, या फिर उनकी जो आय है वो बढ़ नहीं पाएगी। तो ये भारत में स्थिति है बेरोजगारी की, तो इसलिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा है हमारा गरीबी। देखिए, भारत एक विकासशील देश है हम जानते हैं और यहाँ पे गरीबी काफ़ी है। ठीक है, तो अगर कोई गरीब व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करूँ तो इसके लिए भी वो ऋण के औपचारिक स्रोत यानी कि जो बैंक जैसे हैं, जो सरकारी बैंक वगैरह है, तो वहाँ से उसे कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है, तो उससे वो अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है वो। तो इस कारण से भी हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में गरीबी है इसलिए। ठीक है, जैसे मैं जो लिखा हूँ सो पढ़ता हूँ एक बार। देखिए, भारत एक विकासशील देश है, अर्थात यहाँ के लोग अब भी ज़्यादा संख्या में गरीब हैं। ये लोग अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऋण लेना चाहे तो ऋण का औपचारिक स्रोत ही बेहतर होता है, क्योंकि अनौपचारिक स्रोत में गरीबों से उच्च ब्याज दर लेने से उनका विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अशिक्षा। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ अब भी बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है, यानी कि 28.7 करोड़ वयस्क अब भी अशिक्षित हैं। इनके बीच ऋण के औपचारिक स्रोतों का होना जरूरी है, क्योंकि यह स्रोत उपलब्ध ना होने की स्थिति में ये लोग अनौपचारिक स्रोतों के पास ऋण के लिए जाएंगे, जहां ठगी के शिकार होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, बोलने का मतलब ये है ना कि अशिक्षित लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मुझे ब्याज किस दर से देना पड़ेगा या किस दर से लगेगा या मुझे कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो जो कागजी चीज़ है अशिक्षित होने पर उन्हें समझ नहीं आता है, और इस कारण से जो लोग हैं इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर जो अनौपचारिक स्रोत हैं इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, वो हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा अशिक्षित व्यक्ति। तो भारत में अशिक्षा की ऐसा है, बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, तो इस कारण से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अशिक्षित जो लोग हैं वो कहीं शिकार ना हो जाएं ठगी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, कृषक वर्ग की अधिकता। ठीक है, आप भारत देखेंगे, हम जानते हैं ना भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो स्वाभाविक है कृषक लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और भारत में 70% लोग किसान हैं, और जो कृषि कार्य होता है वो काफ़ी कठिन कार्य होता है, उसको प्राकृतिक मार हमेशा झेलनी पड़ती होती है। संभावना बनी रहती है कि प्राकृतिक कुछ आपदा आ जाती है, तो संभावना ऐसे रहती है कि फसल नष्ट ही हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में उनको ऋण के औपचारिक स्रोत अगर उपलब्ध होते हैं तो उनसे वो ऋण लेकर अच्छी तरीके से अपना उत्पादन कर सकता है, और उसकी आत्मनिर्भरता खाद्यान्न में बढ़ेगी, और उससे हमारे देश की भी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो इस कारण से भारत में कृषक वर्ग की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं जो लिखा हूँ उसको अगर पढ़ता हूँ, देखिए, भारत में कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ 70% लोग किसान हैं। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। कृषि कार्य में काफ़ी मेहनत लगता है तथा यह हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाता है। साथ ही किसानों को बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है,
उस स्थिति में अगर किसान ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के चुंगल में आ जाता है तो उसका शोषण होने की संभावना बनी रहती है, और अगर ऋण के औपचारिक स्रोत उपलब्ध होते हैं तो वह किसान उतार चढ़ाव की स्थिति में अपने आप को संभाल लेता है तथा हमें खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। अतः कृषक वर्ग की अधिकता को ध्यान में रखते हुए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, सर्व कल्याण हेतु। हमने तो आगे 4 टॉपिक पे बात कर ली कि ऐसा सिचुएशन भारत में है, इसलिए हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। पर हम अगर देखें सर्व कल्याण हेतु जो हमारा टॉपिक है, उसमें भारत विविधता से भरा देश है, यहाँ अलग अलग स्तर के लोग हैं, उन सभी के कल्याण हेतु भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऋण के औपचारिक स्रोतों में ठगी व शोषण की शिकार की संभावना नहीं रहती है तथा इन स्रोतों में बहुत छूट भी रहती है, जिसका फ़ायदा मजदूर, कारीगर, व्यापारी, उद्योगपति आदि लोग भी उठा सकते हैं। अर्थात ऋण के औपचारिक स्रोत सभी की कल्याण सुनिश्चित करती है, इसलिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। मेरा बोलने का मतलब है जो टॉपिक है आप मेंशन करिएगा ज़रूर, उसमें आपको जो समझ आता है उसके हिसाब से आप उसका डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर